साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आम गीता ज्ञान भितर प्रवेश करिबा। षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग। जो आत्म संयम योग को आम पूर्व अध्याय किछि जानिथिले, सेही गुरु गोविंदंकर चरण को ध्यान करी सेही साधु सन्त वैष्णव मानकर कृपा को आशीर्वाद को पाथ्य करी पुणी आउ किछि कथा जानिबा। भगवानकर मुख निसृत वाणी बा मुख निसृत दिव्य वाणी कहले अत्युक्ति नुहे। चलतु से भगवानकर मुख निसृत वाणी भीतर को आत्म संयम जोगर आउ किछि श्लोक जानिबा। आउ किछि अंतिम श्लोक जाइथिले श्लोक 33 पर्यंत। जे सकल भूतरे हरि को दर्शन करे से कौन हो जाए ना समस्तंकर सुख दुख को निजर सुख दुख को माने समस्तंकर सुख दुख को समान भाव में दर्शन करे। सर्वभूतरे से भगवान को दर्शन करे। से जोगी ही परम जोगी बोली कहा जाए। आउ कौन होचंती ना अर्जुन एठारे कहउचंती। अर्जुन वाच जो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतसायं न पश्यामि चंचलत्वास्ते स्थिरा। अर्जुन कहले हे मधुसूदन, एही जे समत्व रूपक जोग आपण कहिले मनर चंचलता दृष्टि मु ताहाको नित्य स्थिति मनर चंचलता दृष्टि मु ताहार नित्य स्थिति देखि पारुना। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये भायुरेव सुदुष्करम्। कारण हे श्री कृष्ण, एही मन बड़ चंचल इंद्रिय क्षुब्ध अधिकारी अत्यंत दृढ़ बलवान अटे। तेणु मु भावुची यह बस करवा वायु को बस करने पर अत्यंत दुष्कर। तेणु एठारे अर्जुनकर मन भितर गोटे शंकाजात होइछे कि मन को तो एते शीघ्र नियंत्रण करवा कठिन बा कष्टकर। ताहाको भगवान केउ भली भाव कहि दउचंती जे कि मन को स्थिर करिछि, मन को परमात्मा सहित लगाई देछि, सर्वभूतरे भगवान को दर्शन करुछि। ये केउ भली भाव संभव काहेकि ना मन चलचंचल मन को स्थिर कर रखिबा अत्यंत कठिन कर। जेमति कि वायु को वश कर रखिबा जेति कि कठिन कर, मन को वश कर रखिबा भी सेठी कठिन कर बोली अर्जुन एठारे कहउचंती। श्री भगवान एठारे कहिले कोन ना असंशयं महाबाहो मन तु निर्ग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। भगवान कहिले हे महाबाहो, हे महाभाग, हे अर्जुन, हे ऋषिकेश। कहीं ना अर्जुन तांको सखा बोली डाकुଥିଲେ। भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को भी सखा बोली संबोधन करते। से कहले हे सखा, मन जे बड़ चंचल ओ बड़ कष्ट बसीभूत हुए ता निसंदेह तुम जहाँ कह ठीक। मन एते सहजरे बसीभूत हो पारे ना, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन बसीभूत हो जाए। अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही मन को बसीभूत करा जाई पारे बोली भगवान एठारे कहउचंती। असंजतात्मना जोगो दृष्ट्वाप्यैति मे मतिः वश्यात्मना तु जतता शक्यो वाप्तुपायतः। वश्यात्मना तु जतता शक्यो अवाप्तुपायतः। जहार मन संजत होई नाही ता द्वारा जोग दृष्टव्य, किंतु मन को बस करिथिबा प्रयत्नशील पुरुषंक द्वारा साधना बल रे ताहा प्राप्त हेबा सहज। एहा मोर मत। अर्जुन पुणी कहउचंती कण ना अजति सधयोपेत योगाचलित मानस अप्राप्य योगो संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहले हे कृष्ण, जे जोगरे श्रद्धाशील अथच संयमी नुहंती एवं सही कारण जहाँक मन अनंत काल जोगरु विचलित हो जाइछि, जेपरि साधक जोग सिद्धि अर्थात
भगवत साक्षात्कार प्राप्ति करि न पारि केउ गति प्राप्त होती। जो माने संयमी नहंती जहाँकर मन अंतकाल जोगरु विच्युत हो जाइछि सेपरि साधकंकर अवस्था कौन हुए बा से माने केउ गति को प्राप्त होती। कचिन भय विभ्रष्ट छिन्ना भूमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कौन से भगवत प्राप्ति मार्ग रे मोहित आश्रय रहित हो जाइतिबा पुरुष छिन्न भिन्न मेघ परि उभय दिगरु भ्रष्ट होई नष्ट होई जांति नाही। से कहउचंती अर्जुन कहउचंती जो साधक माने टिके तांके साधन रे विच्युत होई जायछन्ति सेमानकर तांकर अवस्था कोन हुए जार मन टिके चलचंचल हे उठे साधक किंतु तांका मन टिके चलचंचल हे उठे मन टिके मतिभ्रम हो जाते सेमानकर अवस्था कोन होई जाय सेमाने कोन तांकर सेमाने कोन नष्ट भ्रष्ट होई जांति सेमानर उद्धार हे पारे नाही। एतन्मे संशय कृष्ण चेतुर्महर्ष्य शेषता द्वदन्यः संशयास्यास्य चेतानोपपद्यते। हे कृष्ण रे संशय संपूर्ण रूपे छेदन करिबा को आपण ही योग्य कारण आपणक व्यतीत अन्य केही एही संशयर छेदनकारी मिलिबा संभव नहीं। श्री भगवान कहले पार्थ नैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तातः गच्छति। श्री भगवान कहले हे पार्थ सही पुरुषंकर इहलोक रे विनाश होए नाही कि परलोक रे विनाश होए नहीं। कारण हे प्रिय आत्मोद्धार पाई अर्थात भगवत प्राप्ति कर्म पाई भगवत प्राप्ति पाई कर्म करुथिबा कोनोसी पुरुष दुर्गति प्राप्त होते नाही। तेणु एठी भगवान गोटे गुढ़ तत्व कहले कौन ना जे माने आत्म कल्याण पाई सतत चेष्टित सेमाने इहलोक आ परलोक रे मध्य सेमानकर विनाश होए नाही। काहे कि ना सेमाने कोनोसी भाव रे दुर्गति प्राप्त होते नाही। ताले तांकर हुए कोन प्राप्य पुण्य कृत्वा लोकानुसित्वा शाश्वती समाः सुचिनां श्रीमतांगहे जोगभ्रष्टो विजायते। जोगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवान मानंकर लोक अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होती। बहु वर्ष जाए सेठारे निवास करी शुद्ध आचरण विशिष्ट श्रीमंत बा लक्ष्मीमंत पुरुष मानक घरे जन्म नियंती। तेणु मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान एटी कौन कहले ना जोग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान मानकर लोक अर्थात स्वर्ग लोक प्राप्त होती। जो माने जोग भ्रष्ट माने भगवान जोगर टिके विच्युत हो जाती सेमानकर गति कौन हुए ना से माने स्वर्ग लोक को प्राप्त होती। आउ कौन करती ना से स्वर्ग लोक ठारे निवास करी शुद्ध आचरण करी पुणी कौन होती ना लक्ष्मीवंत पुरुष मानक घरे जन्म नियंती। तेणु पुणी मर्त्यमंडल को आसती पुणी योगाभ्यास करती निजर आत्मिक कल्याण पाई भगवत प्राप्त पाई। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष से सब लोक को न जाए ज्ञानवान योगी मानक कूल ही जन्म नियंती किंतु एपरी जन्म संसार रे निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। तत्र तं बुद्धि संयोग लभते पर्वदेहिकं जतते च ततो भोयं संसिधो कुरुनंदन। सेठारे से पूर्व जन्मर शरीर रे संग्रह करिता बुद्धिर संयोग अर्थात समबुद्धि रूपक योग संस्कार गुड़ी को से सहजरे पाई जाती एवं हे कुरुनंदन ताहार प्रभाव से पुणी तार परमाप्त प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्वापेक्षा अधिक प्रयत्न करती। पूर्वाभ्यासेन तन्नैव ह्रियते यवसोऽपि जिज्ञासुर अपि योगस्य सप्त ब्रह्मति वर्तते। लक्ष्मीमान
ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପରାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନାତ୍ୟଜତମାନସ୍ତୁ ଯୋଗଂ ସଂଶୋଧ କିଳବିଷଃ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧସ୍ତତୋ ଜାତି ପରଙ୍ଗତି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ତା ପୂର୍ବର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମଗତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀଭ୍ୟୋऽଧିକୋ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନିभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଅ। ଯୋଗିନାମପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦ୍ଗତେନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଭଜତେ ଯେ ମାଂ ସ ମେ ଯୁକ୍ତତମୋ ମତଃ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ମୋ ମତରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଜିର ଗୀତାଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସେ କାବୁ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ସେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ କରି ପୁଣି ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଘରେ ବା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ପରମାତ୍ମା ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ଆମ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବା ଗୀତା ପାଠକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପାଠ କରିବା, ଜାଣିବା ଏ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ। ସେହି ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, କେଉଁ ଭାବରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ଏହିସବୁ କଥା ଆତ୍ମସଂଯୋଗ ଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜିର ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରକୁ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗୋ ନାମ ଷଷ୍ଠୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।